तो फाइनली जे एडवांस 2025 आ चुका है। सिर्फ दो या एक दिन ही बचा है, तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखना। तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं तो भाई तुम छोड़कर अभी जा सकते हो, चाहे 2x पर देख के जाना, मगर पूरा देख के जाना। मैंने इसमें अपने दोस्तों की दो मेजर गलतियां बताई हैं। जो मेरे दो दोस्त थे जिनका नॉट क्वालिफाइड जे एडवांस हुआ था 2023 में, तो मेक श्योर इसको पूरा देखना भाई। और एक सब्सक्राइब दबा सकते हो, क्योंकि भाई इतनी गर्मी में लास्ट टाइम पे तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ। नॉइस वगैरह ना आए तो पंखा वगैरह मैंने इसीलिए नहीं चला रखा है। तो मेक श्योर इस एफर्ट के लिए एक सब्सक्राइब तो दबा ही सकते हो। मुझे भी मोटिवेशन मिलता है वीडियोस वगैरह बनाने के लिए। तो मेरा जो पहला दोस्त था, जिस दिन भाई जे एडवांस का पेपर था, जब हम सेंटर से बाहर निकले थे, तो वो डिस्कस करने लग गया कि मतलब इसका क्या है, मैंने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मेरा इतना आ जाएगा। तो मैं तो भाई चुपचाप सुन के उसका मैं घर पे आ गया। और जिस दिन जे एडवांस का रिजल्ट आया, तो भाई उस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ था, उसका नहीं हुआ था। और जिस दिन कोचिंग में सेलिब्रेशन डे था जे एडवांस रिजल्ट का, तो वो ड्रॉपर बैच में एनरोल था। और मैं भाई एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूँ, तुम्हें टेस्ट कैसे देना है, तुम्हें एनालिसिस कैसे करना है टेस्ट वगैरह का। तो ये तुम डिफरेंस देख सकते हो। ऐसी क्या गलती जो उसने करी थी जो तुम मत करना अपने जे एडवांस में। तुम भी भाई नॉट क्वालिफाइड से क्वालिफाइड की कैटेगरी में जा सकते हो। लास्ट टाइम पर अगर तुम ये गलती मत करना, पूरा देखना वीडियो को। और जो मेरा दूसरा दोस्त था, उसका 12th में भी वही गलती रहा था जो जब उसने ड्रॉप लिया था। तो उसने भाई अपनी गलती को रिपीट किया था। ऐसी क्या गलती थी कि वो दोनों बार उसके भाई दोनों बार जो नंबर थे भाई 110 120 से ऊपर थे, मगर तब भी वो नॉट क्वालिफाइड था जे एडवांस 2023 में। और जब ड्रॉप लिया 2024 में भी नॉट क्वालिफाइड था। तो मेक श्योर तुम भी वही गलती मत करना भाई प्लीज। बहुत रिग्रेट लगता है रात बाद में, जब भाई रिजल्ट आता है जे एडवांस का, भाई एक दो नंबर से रह जाते हैं भाई, वो बहुत भाई रिग्रेट देता है। और आईआईटी में भाई लोअर ब्रांच अगर मिल भी जाती तो भाई कोई रिग्रेट मतलब बेकार नहीं होती है, क्योंकि जो एनवायरनमेंट मिलता है तो वो बहुत फोड़ू होता है। तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखना और एक सब्सक्राइब दबा सकते हो, क्योंकि भाई इस एफर्ट के लिए पूरा गर्मी में तुम्हारी लास्ट टाइम पर वीडियो बना रहा हूँ। ऐसी क्या गलतियां तुम्हें नहीं करनी है लास्ट टाइम पर। तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखना। ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई एडवांस। फोड़ के आना भाई, मचा के आना। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दे रहा हूँ भाई, फोकस करो अपनी एक्यूरेसी पे। कुछ पूरा अटेम्प्ट करने का कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें भाई, एक्यूरेसी पे फोकस करो। मॉक टेस्ट का जो तुम्हारा स्कोर आ रहा है वो तुम्हारा फाइनल स्कोर नहीं होना चाहिए, उसको मान के मत चलना। और तुम्हारी अगर तुमने भाई सही से भाई 40% भी अच्छी तरीके से स्कोर कर दिया, मतलब जो पेपर आया उसका 40% तुम सही करके आ गए, तो तुम्हारी अंडर 10,000 रैंक आ जाएगी। तो मेक श्योर इसको दिमाग में रखना भाई, तुम्हें जो चीज करनी है वो सही चीज करनी है, एक्यूरेट करनी है। लास्ट टाइम पे भाई जो तुमने कर रखा है उसको पॉलिश करना है भाई। इधर उधर के मटेरियल को सॉल्व मत करो, इधर उधर मत हाथ फैलाओ। जो तुमने भाई जहाँ से ज्वाइन कर रखा है वहीं से लगकर फाइनल भाई इसको पॉलिश करो। तुम एक अच्छी रैंक निकाल दोगे। और तुम्हें हर एक सब्जेक्ट में भाई एक मिनिमम कट ऑफ क्लियर करना होता है, तो मेक श्योर हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देना, जिससे कि तुम्हें पता चल सके कि भाई लास्ट में वो बहुत दुख देता है भाई। जब मैंने अपने टाइम पे एडवांस दिया था भाई, जब मेरा हो गया था, जब मेरे दोस्त का नहीं हुआ था, उसका इसी वजह से नहीं हुआ था, उसकी मैथ में 2 नंबर से वो कट ऑफ रह गई थी। तो मैथ में भाई वो कितना दर्द देता है भाई लास्ट में। वो ड्रॉप उसने जब ड्रॉप लिया, तब जब एडवांस दे तब भी उसकी मैथ में ही कट ऑफ रह गई थी। तो मेक श्योर भाई तुम ये गलती मत करना, हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना, वेटेज देना, क्योंकि हर सब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर कट ऑफ है जो तुम्हें क्लियर करनी है, जिससे कि तुम्हारी एक आईआईटी की रैंक बनती है। फिर उसके बाद जो भी तुम्हारा अच्छा स्कोर होगा उसके हिसाब से रैंक पॉलिश होती है। तो मेक श्योर हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना। वो बाद में बहुत दुख देता है, बहुत रिग्रेट देता है। जब तुम पेपर अटेम्प्ट करते हो तब तो नहीं पता चलेगा, वो बाद में जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि भाई हाँ यार इसमें एक क्वेश्चन कम अटेम्प्ट कर लेता, और अटेम्प्ट नहीं करता तो भाई मैं इसकी कट ऑफ पार कर जाता। तो मेक श्योर भाई ये गलती मत करना, हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देना, इक्वल टाइम देना, जिससे कि तुम एक मिनिमम कट ऑफ पार कर सको।
जब भी तुम जेई एडवांस लेवल का पेपर अपनी कोचिंग में दे रहे हो तो भाई पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ो, पेपर पैटर्न पढ़ो, जो भी मतलब कि मार्किंग का पार्ट है उसको पढ़ो कि मतलब कि न्यूमेरिकल टाइप में मतलब कितने की मार्किंग है, मोर देन वन करेक्ट टाइप में मार्किंग कैसी है, मैट्रिक्स में इंटीजर पैराग्राफ बेस सिंगल इंटी करेक्ट वालों में भाई मार्किंग कैसी है, ये तो पहले दिमाग में रखना है। और जो तुम्हें बुकलेट टाइप की मिलती है सॉल्व करने के जी एडवांस एक्चुअल डे पर, उसमें तुम फ्रंट पेज पे लिखना है कि भाई ये मार्किंग है, जिससे कि तुम्हें दिमाग में रहे कि भाई पहले मुझे वो क्वेश्चन करने हैं जिसमें कम नेगेटिव मार्किंग है, फिर उस क्वेश्चनों पे जाना है जिसपे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग है अगर वो सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो। तो नॉर्मली मार्किंग स्कीम रहती है वो न्यूमेरिकल में +3 0 रहती है, मोर देन वन करेक्ट में +4 -2 रहती है, सिंगल करेक्ट में +3 -1 रहती है, मैट्रिक्स मैच में +3 -1 रहती है, और वो +3 -1 और जो रह गए उनमें भी +3 -1 ही रहती है। हाई नेगेटिव तुम्हारा मोर देन वन करेक्ट में रहता है। मैंने इस वाले सेक्शन में भाई केमिस्ट्री में ओवर अटेम्प्ट कर दिया था, मेरे भी नेगेटिव हो गए थे। मेक श्योर तुम मत करना, इसको पहले ही देख लेना। मार्किंग स्कीम भाई अगर तुम्हें पता है तुम्हारे दिमाग में, तुम आधा बैटल वहीं जीत जाओगे, क्योंकि आधे ज्यादा से ज्यादा बंदे ये इग्नोर कर देते हैं। तो मेरा मैसेज यही रहेगा, जो secure marks in numerical and single correct questions first, then move to the integer and matrix match और जो मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, तो अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तभी उनको अटेम्प्ट करना है। जो मल्टी करेक्ट ऑप्शन जो क्वेश्चन होते हैं उनको भाई तभी अटेम्प्ट करना है, जिससे कि तुम्हारा जो मार्क्स का रिस्क है भाई वो कम रहे। तुम भाई रिस्क मत लो भाई, रिस्क 1% भी मत लो। और भाई तुम्हारे पास एक स्मार्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए अपने पेपर के लिए, जिससे कि तुम हर बार पेपर अटेम्प्ट करते हो, जिससे कि तुम्हारा वहां पर भी ऐसा कुछ रैंडम ना रहे कि भाई मुझे ये करना है फिर वो करना है। तुम्हें बता दूं, जब मैं पेपर देकर निकला था, मेरा एक दोस्त था, वो कह रहा था कि भाई मैंने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मैंने ये किया वो किया, और जब रिजल्ट निकला था भाई मेरा सिलेक्शन हुआ था, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। जिस कोचिंग में मैं दूसरों बच्चों को स्पीच देने गया था कि भाई तुम्हें ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, वो उस टाइम पे ड्रॉपर बैच में इनरोल था। तो मेक श्योर भाई तुम वो गलती मत करना, ओवर अटेम्प्ट मत करना। जो भी तुमने भाई जो भी तुमने टॉपिक कर रखे हैं भाई उन्हीं को सॉल्व करो, और हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दो। पैटर्न पर ध्यान रखो, एक फिक्स्ड पैटर्न, अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ जे एडवांस के पेपर को सॉल्व करने के लिए, एक अलग से कॉपी बनाओ। मिस्टेक्स को एनालाइज करने के लिए टेस्ट जो तुम दे रहे हो उनका ट्रैक रखो कि मुझे मेरा इतना स्कोर है, और इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखना, जिससे कि तुम एक अच्छी रैंक लेकर आ सको। वो बाद में बहुत रिग्रेट देता है कि भाई जब तुम्हारा दोस्त का हो जाता है और तुम्हारा नहीं होता है। भाई जब मेरे दोस्त का नहीं हुआ था, वो कह रहा था जब एग्जाम देकर वो निकला था जी एडवांस का, तब वो कह रहा था मैंने 45 दिन क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ये है इसका आंसर वो है। और जब रिजल्ट वाले दिन जब कोचिंग वालों ने मुझे सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया, तो भाई वो एक ड्रॉपर बैच में एनरोल था और मैं वहां पे स्पीच दे रहा हूँ अपने जो जूनियर्स हैं उनको, भाई कैसे कैसे तुम्हें अटेम्प्ट करना है। तो मेक श्योर भाई तुम ये गलतियां मत करना प्लीज, वो बाद में बहुत रिग्रेट देता है। उसका 1 साल खराब हो गया। हाँ उसने ड्रॉप लेके अब वो आईआईटी रुड़की में है, तो मेक श्योर तुम्हारा भी 1 साल खराब ना हो भाई, 1 साल बहुत टाइम पीरियड होता है।